Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So this is the part 2. Part 1 I have uploaded in earlier video and I will upload in the I button also. You can see above that I have uploaded the I button. And this is the part 2 and it consider only 3 pages. So let's start quickly and let's end quickly. Okay, so it is increasing and reducing friction. As you have seen in the previous session, friction is desirable in some situation. आपने पिछले साल देखा होगा कि जो फ्रिक्शन है ना वो कुछ सिचुएशन में डिज़ायरेबल है. आप ये थॉट कर सकते हैं कि जो सोल होता है आपका शू का वो ग्रूव्ड होता है. ये होता है जब जो शूज़ है वो आपको अच्छे ग्रिप वाले फ्लोर पे शूज़ मिले तो वो मूव कर सकते हैं सेफली. सिमिलरली जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं कार, ट्रक, बुलडोज़र, वो प्रोवाइड करते हैं बेटर ग्रिप ग्राउंड पे. हम डिलाइबरेटली इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन यूज़ करते हैं ब्रेक पैड ब्रेक सिस्टम में या बाईसाइकिल के और ऑटोमोबाइल्स की. तो आप राइड करते हो जब आप बाईसाइकिल तो जो ब्रेक पैड्स है ना आप टच नहीं करते व्हील्स की तरफ. जब जो आप प्रेस करते हो ब्रेक लेवर तो जो पैड्स हैं अरेस्ट करते हैं मोशन ऑफ द रिम उस फ्रिक्शन पे. तो जो व्हील्स है वो स्टॉप करते हैं मूविंग. तो आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर्स है वो रब करते हैं अपने हैंड्स सॉफ्ट सॉइल से बेटर ग्रिप ओपोनेंट्स में. तो जो जिमनास्ट है ना वो अप्लाई करते हैं कुछ कोर्स सब्सटेंस अपने हैंड्स पे कि वो इंक्रीज़ करे फ्रिक्शन बेटर ग्रिप के लिए. कुछ सिचुएशन में जो फ्रिक्शन है वो अनडिज़ायरेबल होता है और हमें उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए. वाई डू वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. हम कुछ पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ना कैरम बोर्ड पे तो आपने नोटिस करा होगा कुछ ड्रॉप्स ऑयल की भी पोर्ड होती है हिंज ऑफ द डोर्स की तरह कि जो डोर है वो स्मूथली मूव करे. जो बाईसाइकिल है मोटर मैकेनिक यूज़ करता है ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन. तो इस सारे केसेस में हम ये रिड्यूस करना चाहते हैं फ्रिक्शन की इन ऑर्डर कि इंक्रीज़ करने के लिए उनकी एफिशिएंसी. जब ऑयल ग्रीस या फिर ग्रेफाइट अप्लाइड होता है बिटवीन द मूविंग पार्ट्स मशीन के जो थिन लेयर आती है ना और वो सरफेस की तरफ डायरेक्टली रब नहीं तो आप डो नॉट रब मत करो उनको ईच अदर और इंटरलॉक करो इरेगुलरिटीज़. और जब वो अवॉइडेड होती है ग्रेट एक्सटेंट की तरह जो मूवमेंट होती है ना वो स्मूथ हो जाती है. तो जो सब्सटेंस है जो कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन इनको हम ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं. कुछ मशीन्स में ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि हम ऑयल यूज़ करें ल्यूब्रिकेंट यूज़ करें. जो एयर कुशन है बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन. और वह जो व्हील्स है वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन. आपने देखा होगा कि जो अटैच है और दूसरे पीसेस हो गए लगेज के वो फिट होते हैं रोलर में. जब जो चाइल्ड है वो पुल करता है कुछ पीसेस ऑफ लगेज. क्यों? चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. अब है जब एक बॉडी रोल करती है सरफेस दूसरी बॉडी पे तो जो रेजिस्टेंस होता है ना उसके मोशन में इसको हम क्या कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. जो रोलिंग है वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन और ये ऑलवेज ईजियर होता है कि हम रोल करें स्लाइड एक बॉडी की तरफ और दूसरे से. तो यही रीज़न है कि वो कन्वेंट होता है कि हम पुल करें लगे जो कि फिट होता है रोलर में. चलिए अब आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे कि क्यों जो व्हील है वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन होता है मैनकाइंड पे. तो तभी जो रोलिंग फ्रिक्शन है एक स्मॉलर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. जो स्लाइडिंग है वो रिप्लेस हो जाता है बहुत सारी मशीन में जब आप रोल करते हो उसका यूज़ बॉल बियरिंग का. कुछ एग्जांपल्स यूज़ करिए आप बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स और एक्लेस और सीलिंग फैंस में और बाईसाइकिल्स में. अब है फ्लूइड फ्रिक्शन. आप जानते हैं कि जो एयर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है और थिन है और ये एक्सर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट की तरह जब वो मूव कर रहा है. सिमिलरली जो वाटर और दूसरे लिक्विड्स है वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स फ्रिक्शन का जब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है. साइंस में जो कॉमन नेम होता है गैसेस का और लिक्विड्स का वो जो है ना उसको हम फ्लूइड कहते हैं. हम इसको ये कह सकते हैं जो फ्लूइड है वो एक्सर्ट करता है फोर्स फ्रिक्शन की तरफ एक ऑब्जेक्ट में या फिर मोशन उसमें से. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्सर्टेड होता है फ्लूइड से इसको हम क्या कहते हैं ड्रैग.
जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह दूसरे वो फ्लूइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसकी स्पीड में और उसका रिस्पेक्ट फ्लूइड पे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है उसकी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर उस फ्लूइड पे। ये ऑब्वियस है कि जब जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव करे थ्रू फ्लूइड्स वो ओवरकम करते हैं फ्रिक्शनल एक्टिंग ऑन देम। इन प्रोसेस में वो एनर्जी को लूज़ कर सकते हैं, एफर्ट जो है ना तभी वो मिनिमाइज़ करते हैं फ्रिक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम स्पेशल शेप्स देते हैं। तो आप थिंक कर सकते हैं कि जो साइंटिस्ट को हिंट मिल गई इन स्पेशल शेप्स में। नेचर में ऑफ कोर्स जो बर्ड और फिशेस है वो मूव करते हैं फ्लूइड्स ऑल द टाइम। तो उनकी जो बॉडी है वो इन्वॉल्व करती है उनकी शेप जो कि वो उनको लूज बना देती है उनकी एनर्जी को और ओवरकम फ्रिक्शन में। आपने रीड करा होगा इन शेप्स के बारे में क्लास 6 में। अब आप लुक केयरफुली देखिए शेप एक एरोप्लेन की, तो आप फाइंड करिए कोई सिमिलैरिटी उनकी शेप्स में कि बर्ड्स की भी। इनफैक्ट जो सारे व्हीकल है वो डिज़ाइन होते हैं कि वो शेप उनके शेप में और वो रिड्यूस करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। So with this we completed our chapter 12 also. So if you love the video please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. And this is the part 2 and part 1 I have uploaded in the I button. Until then bye.